जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एच.आर. ढुल। आप देख रहे हैं बारूम क्लासेस। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमारे फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। तो इस सीरीज में हम आगे वीडियो को प्रोसीड करते हैं। हमारा है एक्सरसाइज 1.3। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो आपने क्लासेस में स्कूल में ये तो पढ़ ही लिया होगा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बट क्या आप उसको प्रूव करके बता सकते हैं कि √5 √2 इरेशनल क्यों है? तो उसी का ये क्वेश्चन है कि हम कैसे इसमें देखेंगे कि कैसे √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो थ्योरी और मैं सॉल्यूशन इसलिए लाया हूं ताकि आप देख सके सॉल्यूशन को, और ऐसे ही अपने सॉल्यूशन को आप अपनी आंसर शीट में लिख सके और फुल मार्क्स पा सके। तो मैं सॉल्यूशन को देखते हुए समझाता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रहे। पहले हम क्या करते हैं, जूम करते हैं, √5 को हम रैशनल मान लेते हैं। इसमें हम उल्टे मेथड से चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अपोज करेंगे कि √5 को रैशनल मान लेता हूं, उसको मैं गलत प्रूव कर देता हूं, कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर देता हूं। तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, √5 अगर रैशनल नहीं हो सकता तो बचा क्या है, इरेशनल हो जाएगा। उसी कंसेप्ट से हम इसको सोल्व करेंगे। तो √5 को अगर रैशनल मान लिया तो √5 को मैं p/q की फॉर्म में इक्वेट कर सकता हूं, जहां पे p/q क्या है, p एंड q है हमारे इंटीजर्स, और साथ ही साथ p एंड q हमारे क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है कोई भी। और एक और पॉइंट है कि p और q यहाँ पे को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 माने कि उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेट किया था। अब यहाँ पे q को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 में हमारी आ गई। अब क्या है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, p² = 5q²। अब 5 को मैं p² के डिवीजन में ले जाता हूं तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है साथ ही साथ कि p है वो एक हमारा प्राइम नंबर है। p प्राइम नंबर है जो कि a² से डिवाइड करता है, जो कि a² को हमारा क्या है, डिवाइड करेगा। और अगर a² को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, और a को डिवाइड करेगा तो वहां पे क्या है, a हमने क्या माना, एक पॉजिटिव इंटीजर। समझिएगा क्या किया, अभी हमने p को हमने प्राइम नंबर मान लिया, और साथ ही साथ a² से डिवाइड, a² को डिवाइड करेगा। अब a² को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब जैसे मान लीजिए 2 है हमारा, और यहाँ पे है हमारा 16, किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आता है। तो अगर 2 हमारा 16 से डिवाइड हो रहा है तो 2 हमारा 4 से भी तो डिवाइड होगा ना। तो वही यहाँ पे अगर a² को डिवाइड कर रहा है p तो a को भी डिवाइड करेगा, और a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या है, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। तो 5 हमारा क्या है, p² का फैक्टर है। तो वो क्या इंप्लाई करेगा, अगर तो 5 हमारा p का भी फैक्टर है, p² को डिवाइड कर रहा है 5 तो p को भी डिवाइड करेगा तो उसका फैक्टर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p = 5a, जहां पे एक a हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। इसी को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, p की जगह 5a, ये आ गया। सोल्व किया 25a² / 5a²। अब इसको आगे सोल्व किया, 5a² = q²। अब a² को हम क्या लिख सकते हैं, q² में 5, इक्वेशन 3rd। तो हमारा क्या है, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। पहले हमने क्या देखा था, 5 p का फैक्टर है, बट यहाँ पे अब क्या आ गया, 5 q का भी फैक्टर है। तो p और q में एक और कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या है, 5। बट हमने क्या मान के चले थे, p और q क्या हमारे कोप्राइम नंबर्स है, जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। अगर और कोई आ रहा है तो वो हमारा गलत प्रूव कर रहा है। तो यही यहाँ पे लिख रखा है ऐसे कि इक्वेशन 1 और 2 और 3 से हम क्या है, 5 फैक्टर है p का, और थर्ड में क्या है, 5 फैक्टर है q का, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये अजम्पशन कि √5 = p/q, वेयर p एंड q आर प्राइम, को प्राइम नंबर्स। तो यहीं पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने की वजह से हमारा क्या प्रूफ हो जाता है कि जो √5 है वो हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ध्यान से देख लीजिएगा हमने क्या क्या थ्योरी पार्ट में लिखा है, क्या क्या स्टेप वाइज हमने एज्यूम किया है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हमने प्रूव किया है। कॉन्ट्राडिक्शन यही प्रूव करना है लास्ट में आके, जो हमने p और q को कोप्राइम नंबर्स माने हैं उनका एक और अलग से फैक्टर आ जाता है, और वो अलग से फैक्टर आने से हमारा वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, और उससे हमारा क्या आता है कि जो भी हमारा √5 है या √2 हो, आगे किसी और को भी आपको सोल्व प्रूफ करना हो तो वही लेके हमारा क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा कि √5 क्या है,
इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा स्टेप वाइज कंसेप्ट क्या है, क्या एज्यूम किया है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया है, बस यही करना है और फुल मार्क्स लाना है। इसी के साथ अब हमारा अलग से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टार मार्क किया है मतलब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है देखिएगा, हमें प्रूव करना 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन लाया हूं। सॉल्यूशन इनके इसलिए लाया हूं ताकि आप एक बार देख सके हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन को एक एक स्टेप वाइज हमें क्या फॉलो करके इसका फाइनल प्रूफ देना है, क्योंकि हमारे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर एक भी स्टेप मिस किया तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, और एक स्टेप भी हमने सही कर दिया तो हमारे मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। वी हैव टू प्रूफ 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो उसका भी हम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हीरो मेथड है, तो हीरो मेथड को अप्लाई करते हैं इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। तो √3 + 2√5 क्या हमारा रैशनल है। इफ 3 + 2√5 इज रैशनल, दैट मीन्स वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a भी क्या है, इंटीजर्स है, और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है a के अलावा। वही HCF उन दोनों का a है, एक है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिसमें कि b ≠ 0 है। एज इट इज आपको हर क्वेश्चन में ऐसे टाइप का दिख जाए, सेम लाइन लिखना है और आपको ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब क्या है 3 + 2√5 को हम, अब क्या है 3 + 2√5 को a/b के इक्वल कर दिया। अब b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करते हुए आगे सोल्व करते हैं। 3b + 2√5b = a। हमारा मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सोल्व करके दिखाना है कि जो √5 के इक्वेट कर देना। सब √5 के इक्वेट करके हमारा क्या आ रहा है, 3b a - 3b अपॉन में 2b, ये लाना है। जो भी आपको अंडर रूट के में दिख जाए ना, उसको LHS साइड लाना, बाकी सब चीज को सोल्व करके RHS में ले जाना है। बस यहां तक आपका कर दीजिएगा, आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या है, हमें पता है √5 क्या है, इरेशनल है, बट a - 3b अपॉन में 2b क्या है, हमारा रैशनल है। रैशनल इसलिए क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं और a और b हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। बट कभी भी इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के इक्वेट नहीं हो सकता। यहां पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर नहीं है और हमारा 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को यूज करते हुए हमें इन सबको ऐसे प्रूव करके दिखाना है कि कैसे कोई नंबर जो दे रखा है उसे इरेशनल है या नहीं बताना। फर्दर इसकी टाइप्स में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 1/√2 है, इसको इरेशनल प्रूव करके दिखाना। सेम मेथड लेना है, इसको हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। पहला स्टेप हमारा आता है अजम्पशन। फर्स्ट स्टेप एजम्पशन क्या है, रैशनल मानो। रैशनल मान के 1/√2 को इक्वेट कर दो a/b के। a एंड b हमारे कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए, जिसमें कोप्राइम नंबर्स हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b को 0 कर दिया तो कुछ मतलब नहीं बनेगा ना, 1 a/, में 0, तो इस वजह से हमने b को 0 नहीं माना है। सेकंड मेथड, जो भी हमें √2 के इक्वेट करता है, LHS में √2 लाना है इरेशनल चीज, RHS में रैशनल चीज लानी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो b यहां आ जाएगा, b/√2 = a। फर्दर सोल्व करेंगे तो b/a √2 के इक्वल आ गया। ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बट यहाँ पे इक्वल है। तो हमारा क्या अराइज हो जाएगा, थर्ड पार्ट में जो लिखना हमें, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने से हमारा क्या है, अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अजम्पशन माना था रैशनल नंबर, अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो हमारा क्या आ गया कि क्या बनता है, हमारा एक रैशनल नंबर है। मेथड हर जगह सेम है, स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। क्या स्टेप्स किए गए हैं, क्या जूम किया है, कैसे इक्वेट किया है, फिर कैसे कॉन्ट्राडिक्शन किया मैंने, तो वही आपको याद हो गए, एक बार दिमाग में छप गया। कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, इरेशनल नंबर है ये। दो क्वेश्चन और है, उनको सोल्व करके दिखाता हूं मैं। 7/√a बाई बी के इक्वेट कर दिया, वही a एंड b कोप्राइम नंबर्स, b नॉट इक्वल टू 0, अजम्पशन है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जो इरेशनल दिख रहा है उसको LHS में रखो, बाकी सबको
RHS में आने दो। ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बट यहाँ पे इक्वल है। थर्ड में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन से हमारा अजम्पशन रोंग हो जाता है, जो हमने अज्यूम किया था। अजम्पशन रोंग होते ही हमारा क्या बन जाएगा? अजम्पशन क्या था कि रैशनल नंबर है, बट अजम्पशन ही रोंग हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 7√5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। सेम स्टेप्स है, बार बार वही करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है 6+√2। इसको भी वही एज्यूम किया, रैशनल है, a/b, a and b को प्राइम नंबर्स वेयर b नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप, LHS में रखो जो भी हमारा है इरेशनल नंबर, RHS में रैशनल को ले जाओ। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लिया मैंने। ये हमारा है इरेशनल, ये हमारा है रैशनल, क्योंकि a और b इंटीजर से कोप्राइम है, तो ये हमें रैशनल नंबर देगा सोल्व करके। इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्शन हमारा अराइज हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होते ही हमारा इरेशनल नंबर है प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। 1.3 काफी छोटा सा एक्सरसाइज था, सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कैसे, कौन से स्टेप्स है, क्या एज्यूम किया है। सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्शन से हमने सोल्व किए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने √5 को सोल्व किया था कि कैसे √5 को इरेशनल बताना है। वही p/q के इक्वेट करना है, p एंड q को प्राइम नंबर्स है, हमें को प्राइम नंबर्स है वो मानना था, बट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाना है। p और q के एक अलग फैक्टर आ रहा है, 1 से अलग, तो वहां पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जा रहा है, और हमारा √5 क्या आ गया था? इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया था। आगे वालों में क्या था? हमें पता था रूट वाला इरेशनल होता है, उसको रैशनल के इक्वेट करके दिखा दिया, अजम करके रैशनल है उसको इक्वेट कर दिया, बट वो इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने से हमारा क्या है? इरेशनलिटी प्रूफ हो जाती है। सब क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई किया, बस स्टेप्स याद करेगा। पहला एजम्पशन है, सेकंड इक्वेट करना है, थर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन आपका प्रूफ होते ही आपका पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।